हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल की लर्नर्स अकेडमी में। अभी तक हमने किए थे यूपी पैट के वो सारे मिक्स क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस किए थे। हमने बहुत सारे सेट हम किए थे जिसमें हमने जैसे कि हर क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन होते थे और उसको हम 4 पार्ट में कवर करते थे। उसके हमने जितने भी क्वेश्चन पेपर बनते थे वो सारे सोल्व किए हैं यूपी पैट में जो भी पूछे गए थे। अभी हम स्टार्ट करें हैं चैप्टर वाइज। इसमें हम सोल्व करने जा रहे हैं चैप्टर वाइज। जैसे कि अभी आप बुक का कवर पेज देख पा रहे होंगे, सामान्य ज्ञान के जो भी क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं या प्रीवियस क्वेश्चन है उसको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। जैसे कि अभी आपके लिए एक वीडियो हिंदी की रहेगी जिसमें सिर्फ हिंदी क्वेश्चन रहेंगे, एक वीडियो रहेगी जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग की, और एक रहेगी जैसे कि सामान्य ज्ञान की। इसको ऐसे चैप्टर वाइज कवर करेंगे। इससे पहले हजारों क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस की, आपको वो तो देखने ही देखने हैं। इसके साथ आपको चैप्टर वाइज ये भी है कि आप चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन लगा लोगे तो आपकी और भी ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर है व्याकरण संबंधित वाक्यों में सामान्य त्रुटि। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों सारे इस वीडियो में हम सारे टॉपिक वो सारे क्वेश्चन वो कवर करेंगे जो भी इस टॉपिक से पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 वाक्यों में 3 त्रुटिपूर्ण है, त्रुटि रहित वाक्य छांटकर उसे चिन्हित करें। मतलब कि आपको बताना है जो शुद्ध वाक्य है दोस्तों, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। पहले कहता है गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए। दोस्तों देखो, पुस्तक पहले आ गया, एक बाद में, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, विशेषण आएगा, तो इसलिए ये गलत हो गया। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये अभी तक करेक्ट है। बाकी एक बार दूसरे पढ़ लेते हैं। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए दोस्तों, ये भी क्या है, गलत है। इसमें एक पहले आ गया। एक गीत की पुस्तक दोस्तों, गीत की पुस्तक ला दीजिए, ठीक है। इसमें गीत सिंगुलर आ गया, ठीक है, एक वचन आ गया, ये भी गलत है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए अपने आप में सही वाक्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित 4 वाक्यों में से 3 त्रुटिपूर्ण है, वही सेम है, ठीक है। आपको बताना है त्रुटि रहित वाक्य छांटकर उसे चिन्हित करें। शुद्ध वाक्य हमें बताना है। पहला कहता है मैं सारी रात भर जागता रहा, ठीक है। मैं सारी रात दोस्तों, रात भर जागता रहा, भर क्या है यहाँ पे, भर नहीं आएगा, सुपर प्लस है। मैं पूरी रात भर जागता रहा दोस्तों, ये भी गलत है, ठीक है। जागता रह गया, ये भी गलत है। मैं पूरी रात में जागता रहा दोस्तों, ये भी गलत है। मैं सारी रात जागता रहा, ये अपने आप में सही वाक्य है। राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन 4, मैं सारी रात जागता रहा। क्वेश्चन नंबर 3, जब तक जब तक मैं नहीं आऊं इस समय तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं नहीं आऊं दोस्तों, यहाँ पे नहीं नहीं आएगा, ये गलत है, ठीक है। जब तक मैं नहीं, इस कंडीशन में किसका यूज करते हैं, न का। जब तक मैं ना आऊं हिंदी में, ठीक है, हिंदी में किसका यूज करते हैं, न का। तो ये भी गलत हो गया। जब तक मैं न आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, तब तक तुम पढ़ते रहना। ये वाक्य क्या है, अपने आप में ध्यान रखेंगे, ये ठीक है। जब तक मैं ना आऊं उस समय तक, ये भी दोस्तों गलत है। जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, ये भी गलत है। तो राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, शुद्ध वाक्य है ऑप्शन सेकंड, जब तक मैं न आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित 4 वाक्यों में से त्रुटिपूर्ण है, त्रुटि रहित शुद्ध वाक्य हमें बताना है। आप खुद से भी ट्राई करिए। यह काम में आसानी रहित कर सकता हूँ, मैं नहीं होता दोस्तों, मैं, ठीक है, ये गलत हो गया। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो सेकंड वाक्य क्या है, अपने आप में करेक्ट है। यहाँ पे पूर्वक आ गया दोस्तों, ये गलत है। यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ दोस्तों, ये भी गलत है, के साथ नहीं आएगा, आसानी से कर सकता हूँ। तो सारे क्या है, इनकरेक्ट है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। ये है अपने आप में शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कुछ वाक्य में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्यों को चुनें और उसके अनुरूप 1 2 3 पर चिन्ह लगाएं। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो 4 पर चिन्ह लगाएं, ठीक है। अगर कोई भी त्रुटि नहीं है दोस्तों तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है, 4th। कुछ उसके प्राप्त करने में दाव पेच लगा रहे हैं। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे प्राप्त करने की बात हुई है, तो जो पॉजेसिव केस आएगा ना, ये आएगा उसको, उसके नहीं है। कुछ उसके प्राप्त करने में दाव पेच लगा, कुछ उसको प्राप्त करने में दाव पेच लगा रहे हैं।
ठीक है, पहला ही वाक्य क्या है, पहले में ही त्रुटि है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अब बताना कौन से में त्रुटि है। पहला है मनुष्य की अनुभूतियों का प्राकृतिक पशु प्रवृत्तियां से अभिनय। दोस्तों यहाँ पे क्या है, गलती है पहले में ही, ये का नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे, क्या नहीं आएगा, का नहीं आएगा। मनुष्य की अनुभूतियों, और ये अनुभूतियों भी गलत है, ठीक है, क्या आएगा, अनुभूतियां, मनुष्य की अनुभूतियां, क्या आएगा, मनुष्य की अनुभूतियां प्राकृतिक पशु प्रवृत्तियों से अभिन्न है, ठीक है, मनुष्य क्या आएगा, अनुभूतियां, ये आएगा ऐसे बिंदी, मनुष्य की अनुभूतियां प्राकृतिक पशु प्रवृत्तियों से अभिन्न है। तो पहले में ही त्रुटि है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां, वही क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेटमेंट सेम है, आपको बताना है कौन से वाक्य में त्रुटि है। पहला कहता है लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चारण तत्वों को समझना आवश्यक हो जाता है, ठीक है, अपने आप में वाक्य। भाषा का उच्चरित रूप भाषा का वास्तविक रूप है, ये भी अपने आप में दोस्तों, ठीक है, ग्रामेटिकल ये क्या है, करेक्ट है। लिखित भाषा उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती है, लिखित भाषा दोस्तों उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती है। यहाँ पे क्या है, ये इसने गलत कर दिया, क्या, दिखाते नहीं दोस्तों, इस चीज़ में किसका यूज करते हैं, दर्शाना, रिप्रेजेंट करना, डेमोस्ट्रेट करना किसी भी चीज़ को, तो उसका यूज किया जाता है दर्शाना। तो यहाँ पे आएगा लिखित भाषा उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती नहीं है, दर्शाती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड में क्या है, त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ में त्रुटि है, सेम है स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, सेम है। अब बताना है कौन से में क्या है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला कहता है परीक्षा के एकमात्र 4 ही दिन बचे हैं, परीक्षा के एकमात्र 4 ही दिन बचे हैं। अब यहाँ पे अपने आप में ये ठीक है, क्योंकि यहाँ एकमात्र आ गया तो यहाँ के लगा सकते हैं हम, परीक्षा के एकमात्र 4 ही दिन बचे हैं। परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं दोस्तों, परीक्षा केवल 4 दिन नहीं होगा, ये होगा परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं, क्या आएगा, परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं, ठीक है। वैसे ही हम बोल तो देते हैं, लेकिन अपने आप में ग्रामेटिकल करेक्ट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इस वाक्य में करेक्ट होता है, तो यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, में आएगा, किसकी जगह, के की जगह पर, क्या आएगा, परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इसमें क्या दी, त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य त्रुटिपूर्ण अथवा त्रुटिहीन है, त्रुटिपूर्ण अंश का चयन कीजिए, यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो ऑप्शन 4 का चिन्ह कीजिए। अब मेरा भाई जिसका शादी, दोस्तों शादी क्या है, अपने आप में स्त्रीलिंग है, तो जिसका नहीं होगा, क्या आएगा, जिसकी शादी, ठीक है, क्या आएगा, जिसकी शादी कल है, तो सेकंड में क्या है, त्रुटि है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, वही बताना है, ठीक है, कौन से में त्रुटि है। इधर आजकल मौसम की वर्षा, अब दोस्तों यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, जो हम यूज करते हैं ये मौसम की वर्षा क्या है, गलत है, व्याकरण की दृष्टि से क्या है, ये गलत है, हम ऐसे नहीं यूज करते इसका, मौसम की वर्षा, ठीक है, मौसम की वर्षा ऐसे नहीं बोलते, तो बोलते कैसे इसको, इधर आजकल वर्षा हो रही है, ठीक है, तो राइट होगा, इधर आजकल वर्षा हो रही है, तो ये इसका करेक्ट होगा, तो सेकंड ऑप्शन में क्या है, मौसम की, ये एक्स्ट्रा सुपरफ्लस है यहाँ पे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। अब दोस्तों आसान क्वेश्चन है, विद्यालय में जलपान को नहीं होगा, जलपान का उत्तम प्रबंध है, ठीक है, किसका, जलपान का, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, इसमें एरर है। क्वेश्चन नंबर 12, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, दोस्तों मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना क्या लगता है, अच्छा लगता है, तो यहाँ पे एरर है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, मुझे
कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। दोस्तों मुझे लीची क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो क्या आएगा, खरीदने नहीं आएगा, खरीदनी है। तो राइट आंसर होगा लीची खरीदनी है, ना कि खरीदने हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, अपने अपने किताबें अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। तो दोस्तों यहाँ अपने अपने नहीं होता, किताबें क्या होती है, तो किताबें, किताब को यूज करते हैं हम किसी स्त्रीलिंग की तरह, ठीक है। तो यह आएगा अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इसमें क्या है, ये गलत है, अपने अपने क्या आएगा, अपनी अपनी। क्वेश्चन नंबर 15, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। दोस्तों अभी ज़बरदस्ती हम इसमें एरर नहीं निकालेंगे, अपने आप में सारे के सारे क्या है, वाक्य करेक्ट दिए हुए हैं ऑर्डर में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, कोई भी त्रुटि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, आप खुद से भी ट्राई करिए क्वेश्चन को, ताकि आपको अच्छे से खुद से सोल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, पल्स पोलियो से बचाव के लिए, ठीक है, शिशुओं को निरोधक खुराक देना है सबसे सरलतम उपाय। तो यहाँ पे जो एरर है दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक देखो ठीक था, ये अपने आप में वाक्य ये भी ठीक है, तो ये सबसे है ना, ये गलत आ गया। तो यहाँ आना था निरोधक खुराक देना सरलतम उपाय है, ठीक है, ये आना था ऐसे। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, सरदार पटेल से अच्छी इस देश में फिर नहीं हुआ, राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक कोई त्रुटि नहीं है। तो बताना है यहाँ पे कौन से में त्रुटि होगी। तो यहाँ पे आना चाहिए, देखो इसको अगर हम अरेंज करें, सरदार पटेल से अच्छी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ राजनीतिज्ञ है दोस्तों, इसको डेमोस्ट्रेट, इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, ये फीमेल, वो स्त्रीलिंग नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए पुल्लिंग आपको। सरदार पटेल से अच्छा राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक इस देश में फिर नहीं हुआ, तो ये कह सकते हैं हम। तो यहाँ अच्छी नहीं आएगा, यहाँ आएगा अच्छा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य का अशुद्ध भाग बताना कौन सा है आपको, सॉरी, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। अब दोस्तों पता ही लगे होगा आपको एरर कौन सा है, समय का, तो ये क्या है, गलत है, समय का नहीं होगा, समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ आएगा के, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, कोई त्रुटि नहीं है। तो ये बताना है कि इसमें कौन सी में त्रुटि है। ऑप्शन 4 क्या है, कोई त्रुटि नहीं है। पहला है तुमने अपनी, दूसरा है स्वेच्छा से यह काम किया है, तीसरा। तो यहाँ पे दोस्तों जो एरर है ये गलत है, तुमने, तो ये आना चाहिए उसने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, एरर। क्वेश्चन नंबर 20, तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे, अशुद्ध भाग बताना है। दोस्तों इसमें क्या कर दिया इसने, इसमें अनेकों ना, अनेकों, इसका प्लूरल हम नहीं बनाते, कि इसका क्या होता है, अनेक को प्लूरल फॉर्म में भी ऐसे यूज करते हैं, अनेक। तो यहाँ आएगा तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे। ऑप्शन थर्ड में एरर है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।